जहाँ पर हम हेलो, जय हिंद जय भारत। पहले वाला जो पार्ट है वो 33 मिनट का ही बना था, वो कोई इशू हो गया था तो बीच में अधूरा रह गया था। इस पार्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ये 34 नंबर पेज से कंटिन्यू रखेंगे। और देखो जो पीछे क्या बताया जा रहा था, पीछे बताया जा रहा था कि संयुक्त रूप से दो अनुनासिक व्यंजन साथ साथ आते हैं तो वे मूल रूप में ही लिखे जाते हैं। अनुस्वार रूप, अनुस्वार रूप देख लो भाई, चंद्र बिंदु है ऊपर, वो है अनुस्वार रूप में नहीं। जैसे वाण निपुण न की वाणी निपुण, इसी तरह सन्यासी न की सन्यासी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा संधि विच्छेद है वो है हमारा क्या के नीचे हलंत प्लस मैं। जब इन दोनों व्यंजनों में हम संधि कराएंगे ना, ये अघोष व्यंजन संधि है। ठीक है, अघोष व्यंजन संधि है। जब हम के नीचे हलंत प्लस मैं में संधि कराएंगे तो विकार के रूप में डम बनेगा। क्या बनेगा? डम। डै के नीचे हलंत और बिंदु भी आएगा साथ में, डै के साथ चंद्र बिंदु भी आएगा नीचे लगा हुआ। एग्जाम्पल देखो, दिक्क प्लस मंडल यानी दिशाओं का घेरा हो जिसको मंडल, यानी दिक्क प्लस मंडल क्या बन गया? दृढ़ मंडल। दिक्क प्लस मुख क्या बना? दृढ़ मुख। संधि किस में हो रही है? क्या के नीचे हलंत प्लस मैं में संधि कराएंगे तो डम बन जाएगा। तो दिक्क प्लस मूड जानी मुख जानी दृढ़ मुख। नेक्स्ट है दिक्क प्लस मूड जानी दृढ़ मूड यानी दिशा भ्रमित। वाक प्लस मैं यानी वाड़ में, जो कुछ भाषा में कहा गया है वह क्या है? वाड़ में। नेक्स्ट है श्रक। श्रक का मतलब होता है छंद प्लस मंत्र, तो क्या हो गया? श्रड मंत्र। आगे है टै प्लस मैं, और जब हम इनका संधि कराएंगे ना तो टै के नीचे हलंत प्लस मैं का जब हम संधि कराएंगे ना तो विकार का रूप कौन सा सामने आएगा? नम। अब नय आधा है और मैं पूरा है। ठीक है, क्या बन गया? नम। एग्जाम्पल देखो, षट प्लस मास यानी षण मास। षट प्लस मास शब्द संधि देख लो। अब माँ में से आ स्वर मत निकाल लेना, जो व्यंजन संधि है, घोष व्यंजन संधि है। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान से कर लो, गलत नहीं होगा। षट प्लस मास यानी षण मास। आगे षट प्लस मातुर, मायो वाला। षट प्लस मातुर यानी शन मातुर। शन मातुर का मतलब होता है कार्तिकेय। षट प्लस मूर्ति यानी शन मूर्ति यानी कार्तिकेय। षट प्लस मूर्ति यानी शन मूर्ति। नेक्स्ट है षट प्लस मुख यानी सन्मुख, कार्तिकेय सन्मुख। ठीक है। नेक्स्ट है तय। तय के नीचे हलंत प्लस न, तो क्या बन जाएगा? जब इन दोनों में संधि होएगी तो विकार के रूप में नन बन जाएगा। जगत प्लस नाथ क्या बन गया? जगन्नाथ है। जगतनाथ मत कर देना, जगन्नाथ बनेगा। नेक्स्ट है जगत प्लस निवास यानी जग निवास, क्या बन गया? जग निवास। जग निवास मतलब विष्णु। जगत प्लस नियता यानी जग नियता, क्या बन गया? जग नियता। जगत प्लस नियता क्या बना? जग नियता। वहत प्लस नल क्या बनेगा? वह नल। वह नल मतलब अर्जुन। वहत प्लस नल क्या बना? वह नल यानी अर्जुन। वहत प्लस नेत्र क्या बना? वह नेत्र यानी दूरदर्शी, क्या बना? दूरदर्शी। वहत प्लस नेत्र यानी वह नेत्र। फिर है वह नेत्र है जी। ठीक है। फिर है भवत प्लस निष्ठ क्या बना? भवनिष्ठ, क्या बना? भवनिष्ठ। श्रीमत प्लस नारायण, श्रीमन नारायण, श्री म नारायण। ठीक है। सत प्लस निधान, सनिधान क्या बना? सनिधान यानी निकटता। ठीक है। सत प्लस नारी यानी सन्नारी। और जैसे ही 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, PYQ है जो आपका देख लो। सत प्लस नारी यानी सन्नारी, सन्नारी। ठीक है। सत प्लस निधि यानी सन्निधि, क्या बना भाई? सन्निधि, सनिधि। आगे सत्य प्लस नियम यानी सनियम, क्या बना? सनियम। अब तय के नीचे हलंत प्लस मैं में संधि कराएंगे तो विकार के रूप में क्या बनेगा? नम बनेगा। क्या बनेगा? नम। नया द और मैं कंप्लीट है। अब नम के एग्जाम्पल देखो, चित्त प्लस मैं यानी चिन्मय। चित्त प्लस मैं यानी चिन्मय, चेतना से युक्त हो जाओ। जगत प्लस माता यानी जगन माता, क्या बना भाई? जगन माता। जगत प्लस मोहिनी यानी जग मोहिनी, जगन मोहिनी, क्या बना? जगन मोहिनी। वहत प्लस मुंबई यानी वहन मुंबई, वहन मुंबई, क्या बना? वहन मुंबई। वहत प्लस माला यानी वहन माला, क्या बना? वहन माला, क्या बना भाई? वहन माला। नेक्स्ट है विद्युत प्लस माला, क्या बना? विद्युत माला, विद्युन माला।
विद्युत प्लस माला क्या बना, विद्युन माला, तय खत्म हो गया भाई, नम बन गया, क्या बन गया, नम। विद्युत प्लस माला क्या बन गया, विद्युन माला। सत प्लस मार्ग क्या बना, सन मार्ग। सत प्लस मार्ग क्या बना, सन मार्ग। सत प्लस मति क्या बना, सत प्लस मार्ग जानी सन मार्ग, क्या बना भाई, सन मार्ग। सत प्लस मति जानी सनमति, क्या बना, सनमति। सत प्लस मान जानी सन्मान, क्या बन गया भाई, सन्मान। आगे दै के नीचे हलंत प्लस न, क्या हो गया, नन। देख लो भाई इसके एग्जाम्पल देखो, उद प्लस नयन क्या बना, उन नयन। अब उन नयन करना है, ध्यान रखना, आधा न फिर कंप्लीट न फिर आएगा क्या बन जाएगा, उन नयन बन जाएगा। उद प्लस नत उन्नत, क्या बनेगा, उन्नत। आगे है उद प्लस निंदर क्या बन गया, उन्निंदर, क्या बना, उन्निंदर यानी उनिंदा। कौन सा, उनिंदा। उद प्लस निंदर क्या बना, उनिंदर यानी उनिंदा। उपनिषद प्लस मीमांसा क्या बना, उपनिष मीमांसा, उपनिष मीमांसा, ठीक है। पद का मतलब होता है पैर, प्लस नग मतलब नहीं गमन करता है, तो पद प्लस नग क्या बन गया, पन्नग, क्या बना, पन्नग। सांप, सांप पैरों से नहीं चलता, वो पेट के बल रेंग रेंग कर चलता है, कौन, सांप। नेक्स्ट है दै के नीचे हलंत प्लस मैं, तो इससे विकार कौन सा उत्पन्न होगा, नम। न दर में कंप्लीट। एग्जाम्पल देखो, उद प्लस मत जानी उन्मत्त, उद प्लस मत जानी उन्मत्त। फिर है उद प्लस माद जानी, माद का मतलब होता है मस्ती, तो उद प्लस माद जानी उन्माद भाई, उन्माद। उद प्लस मन जानी उन्मन, उद प्लस मन जानी उन्मन। उद प्लस मान जानी उन्मान यानी नापतोल, उन्मान का मतलब क्या है, नापतोल। उद प्लस मिलन यानी उन्मिलन, इसका मतलब है खिलना। उन्मिलन का मतलब बता दो भाई क्या है, खिलना। उद प्लस मुख यानी उन्मुख। अब देख लो, अब इनमें संधि होगी, अब सिर्फ व्यंजन और सिर्फ स्वर नहीं है, अब दो वर्ड हैं, उन वर्डों में संधि होकर एक नया वर्ड बन रहा है, ठीक है। उद प्लस मुख क्या बनेगा, उन्मुख। देखो उद प्लस मूलन यानी उन्मूलन, जड़ को ऊपर कर देना, जड़ को ऊपर कर देना मतलब क्या है, उन्मूलन। उद प्लस मेष, आँख का, मेष का मतलब है आँख का खुलना, तो सुबह सुबह क्या होती है आपका, क्या होता है, मेष होता है, आपकी आँख खुलती है ना, फिर आपको याद आता है भी आज इतना पढ़ना है, इतना कंप्लीट करना है ना। तो उद प्लस मेष यानी उन्मेष यानी नवसर्जन, क्या हो गया भाई, नवसर्जन। नेक्स्ट जो है हमारा उद प्लस मोचन, मोचन का मतलब है छुड़ाना यानी मुक्त करना, मोचन कर दिया भाई, छुड़ाना, छुड़ा दिया या फिर मुक्त कर दिया। उद प्लस मोचन क्या हो जाएगा, उन्मोचन। तद प्लस मात्र यानी तन मात्र, उद प्लस नहीं, तद प्लस मात्र क्या क्या हो जाएगा, तन मात्र। फिर है उद प्लस तद प्लस में क्या हो जाएगा, तन में। तद प्लस में यानी तन में। सॉरी ये दै पढ़ते ना मुंह पर दै चढ़ गया है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी हमारी, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा शरद प्लस महोत्सव, पहले महोत्सव का संधि विच्छेद कर लो भाई। महा प्लस उद प्लस सव क्या हो गया, महोत्सव। अच्छा है, पूछ सकता है। महा प्लस उद प्लस सव महोत्सव। शरद प्लस महोत्सव शरण महोत्सव, शरण महोत्सव, ठीक है। दै के पहले यदि ऋषि स्वर ऋषि का उच्चारण स्थान मुद्रा है, मुद्रा है। दै के पहले यदि ऋषि स्वर आता है तो ध मूर्धन्य अनुनासिक व्यंजन न में बदलता है, जैसे मृद प्लस में यानी मरण में, मृद प्लस में यानी मरण में। पूछ रखा है RS में पी वाई की वजह। मृद प्लस मूर्ति यानी मरण मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति। मृद प्लस मूर्ति यानी मरण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति। मृद प्लस मई यानी मरणमयी, मरणमयी याद दिया गया। पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि, पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि में पहला व्यंजन अनुनासिक व्यंजन केवल मैं के नीचे हलंत, केवल मैं व्यंजन के ही उदाहरण मिलते हैं होता है, तथा दूसरा व्यंजन, दूसरे व्यंजन की बात करें, दूसरा व्यंजन निर्नुनासिक होता है, इसमें मैं के नीचे हलंत का उच्चारण स्थान बदल जाता है। यदि पहले अनुनासिक व्यंजन मैं के नीचे हलंत आए और बाद में चारों निर्नुनासिक व्यंजनों कै के नीचे हलंत, फिर गै घै चै जै आदि में से कोई आए
तो मैं बाद वाले व्यंजन के अनुनासिक रूप अर्थात उनके 5वें व्यंजन में बदल जाता है। एग्जाम्पल देखो भाई, पैकेंज हलंत प्लस मैं क्या बन गया, मम। तो अप का मतलब होता है पानी, प्लस मैं क्या बन गया, अम मैं का मतलब है जल में, अम मैं का मतलब है जल में। फिर अब अप प्लस मात्रा, अम मात्रा यानी जल की मात्रा, अम मात्रा। अब देखो निम्नानुनासिक शब्द हैं जैसे कै, गे, घे, चे, जै, डै, तै, थे, दै, नै। इन सब के साथ यदि मैं के नीचे हलंत आ गया ना, यदि कै, गे, घे के साथ मैं आ गया तो डै बन जाएगा। चे, जै प्लस मैं आया तो नै बनेगा, और डै प्लस मैं आया तो नै बनेगा, और तै, दै, धै, नै के साथ मैं आया तो नै बनेगा। ठीक है। और देख लो ये रे, ले, वे, शह, सह, सह है। ठीक है। आगे जो हमारा है वो है भाई, इस परिवर्तन का स्पष्ट कारण यह है कि मैं के नीचे हलंत के बाद जो व्यंजन जिस स्थान से उच्चरित होने वाला है, मैं भी उसी स्थान से उच्चरित हो जाता है, अतः वह उसी व्यंजन के अनुनासिक रूप में बदल जाता है। देवनागरी लिपि के मानक रूप में अनुनासिक व्यंजन को अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। इसलिए जहाँ भी मैं की संधि आए वहाँ उसके पूर्व वाले व्यंजन के ऊपर अनुस्वार लगाकर लिखा जा सकता है। जैसे सम प्लस कर यानी सड़कर मतलब संकर। अब देखो भाई एग्जाम्पल, यानी मैं प्लस क्या आ गया तो इनकी संधि से विकार के रूप में डक बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, डक बन जाएगा। देखो एग्जाम्पल, अलम का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो आप लोग क्या हो, अलम हो भाई, आप लोग श्रेष्ठ हो। क्या हो आप, श्रेष्ठ हो। अलम प्लस कृति क्या बनेगा, अलड कृति। क्या बना, अलड कृति यानी अलंकृति। आगे अलम प्लस करण यानी अलडकरण यानी अलंकरण। क्या बना, अलंकरण। अलम प्लस कार यानी अलडकार यानी अलंकार। अलम प्लस कृत यानी अलडकृत यानी अलकरत। अहम प्लस कार यानी अहंडकार यानी अहंकार। क्रीम प्लस कर यानी किडकर। क्या बना, इसका मतलब क्या होता है, किक्कर। तीर्थम प्लस कर यानी तीर्थड़ कर। क्या बना भाई, तीर्थ कर। फिर दीपम प्लस कर क्या बना, दीपड़ कर यानी दीप कर। भयम प्लस कर यानी भयड़ कर यानी भयंकर। शम मतलब शांति। तो आप लोग शम में रहते हो ना, आप लोग शांति में रहते हो, आराम से पढ़ते रहते हो। शम प्लस कर यानी षडकर। षडकर का मतलब क्या है, शंकर। शुभम प्लस कर यानी शुभड़कर, और शुभड़कर का मतलब है शुभकर। सम प्लस क्रामक यानी षडक्रामक, इसका मतलब होता है संक्रामक। सम प्लस शेप, इसका मतलब क्या बना, षडशेप, और षडशेप का मतलब होता है संक्षेप। सम प्लस कर यानी षडकर, इसका मतलब क्या होता है, शंकर। क्या मतलब होता है भाई इसका, शंकर। सम प्लस उचित, सम का मतलब होता है उचित। सम प्लस कलन क्या बनेगा, षडकलन, इसका मतलब संकलन। उचित को एक करते करते हो तो क्या होगा, संकलन हो जाएगा। सम प्लस कल्प यानी षडकल्प मतलब संकल्प। सम प्लस क्रांति यानी षड क्रांति यानी संक्रांति। सम प्लस क्रांति यानी षड क्रांति यानी संक्रांति। आगे मैं प्लस क्या बन जाएगा, डग बन जाएगा। डग के नीचे हलंता आएगा और चंद्र बिंदु भी साथ में आएगा। एग्जाम्पल देखो, अस्तम यानी अस्त होने को गया हुआ, अस्तम। अस्तम प्लस गत यानी अस्त, अस्त डगत यानी अस्तगत। ठीक है। आगे दिवम, दिवम मतलब स्वर्ग। दिवम, दिवम का मतलब होता है स्वर्ग। तो दिवम प्लस गत यानी दिवड़गत, दिवड़गत, इसका मतलब होता है दिवगत। सम प्लस घटन यानी संगठन। क्या बना भाई लोगों, संगठन। सम प्लस गठन, सम प्लस गठन ठीक तरह से गठित करना क्या होता है, गठन होता है। सम प्लस गठन मतलब षडगठन यानी संगठन। सम प्लस गत यानी षडगत यानी संगत। सम प्लस गति यानी षडगति यानी संगति। अब आप लोग अच्छी संगति में रहोगे तो अच्छे लोग बनोगे। अपनी उम्र से उम्रदराज लोगों को अपना दोस्त बनाओगे तो अच्छी बातें सीखोगे। और यदि सेम आयु का दोस्त बना लिया तो वहीं फालतू में जो आप लोग फालतू काम करते रहोगे वहीं फालतू काम करते रहोगे, ऐसे उम्र निकल जाएगी, है ना। जो पढ़ने की उम्र है वो निकल जाएगी।
इसलिए संगति क्या रखनी है, अच्छी रखनी है। सम प्लस गम यानी सड़गम यानी संगम। हृदयम प्लस गम यानी हृदयडम। हृदय डगमन मतलब हृदयगम, क्या बन जाएगा, हृदयगम। नेक्स्ट है मैं प्लस घ का जब हम संधि कराएंगे तो विकार के रूप में डग ढग बनेगा, डग। एग्जाम्पल देखो भाई, सम प्लस घटन यानी सड़गटन, सड़गटन। सम प्लस घटन यानी सड़गटन यानी भाई संगठन, ठीक तरह से गठित होना। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है ये। सम प्लस घात यानी सड़घात यानी संघात, क्या हो जाएगा, संघात। सम प्लस घनन यानी सड़गणन मतलब संघनन। सम प्लस घर्ष यानी संघर्ष, क्या बनेगा भाई, संघर्ष। आगे मैं के नीचे हलंत प्लस च और नृच, क्या बन जाएगा, नच बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, नच बन जाएगा। देखो एग्जाम्पल बढ़िया एकदम अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं जी। अंकिम प्लस चन अंकिंचन यानी अंकिंचन, क्या बनेगा, अंकिंचन। किम प्लस चित्त यानी किम प्लस चित्त यानी किंचित, किंचित यानी थोड़ा, किंचित यानी थोड़ा। अभी आपको किंचित किंचित सम्मान मिलता है, फिर आपको बहुत 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 ज़्यादा सम्मान मिला करेगा ना, किसके बाद, जॉब लगने के बाद। मेहनत करो अच्छे से भाई। पम प्लस चम यानी पंचम, क्या हो जाएगा, पंचम। सम प्लस चय, चय का मतलब होता है एक कर्त। सम प्लस चय यानी संचय, संचय। फिर आप लोग धन संचय करोगे, ठीक है, और अपनी मम्मी पापा और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखोगे, है ना। सम प्लस चालन यानी संचालन, संचालन, घर का संचालन बहुत अच्छे से करोगे, है ना। सम प्लस चित्त यानी संचित यानी संचित, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, यदि हम मैं प्लस जय में संधि कराएं तो क्या बन जाएगा, नज बनेगा, क्या बनेगा भाई लोगों, नज बनेगा। देखो एग्जाम्पल, अम प्लस जन अंजन, क्या बना, अंजन। चिरम प्लस जीवी, क्या बना, चिरंजीवी, जो बहुत लंबे काल तक जिए, चिरंजीवी। नेक्स्ट है धनम प्लस जय यानी धनंजय, धनंजय। आगे मम प्लस जन यानी मंजन, क्या बन गया, मंजन। मृत्युम प्लस जय, क्या बन गया, मृत्युंजय, मृत्युंजय बन गया, क्या बन गया भाई लोगों, मृत्युंजय। सम प्लस जय यानी संजय, संजय, तो इसको छोटे में क्या बोलोगे, संजय। सम प्लस जीवनी संजीवनी, क्या बना, संजीवनी। सम प्लस ज्ञा यानी ज्ञा का मतलब होता है जानना। सम प्लस ज्ञा यानी संज्ञा, संज्ञा क्या भी पूछ सकता है, भी अच्छा है। सम प्लस ज्ञा यानी संज्ञा। आगे मैं प्लस डै में जब हम संधि कराएंगे तो विकार के रूप में नड बन जाएगा, नय आदर डै कंप्लीट। एग्जाम्पल देखो, एक ही एग्जाम्पल है, दम प्लस डै यानी दंड, ठीक है। नेक्स्ट है मैं प्लस तय में संधि कराएंगे तो नत बन जाएगा, नत, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, चिरम प्लस तन चर यानी चिरम प्लस तन यानी चिरंतन, क्या बन जाएगा, चिरंतन, क्या बनेगा भाई लोगों, चिरंतन। परम प्लस तू यानी परंतु, क्या बनेगा, परंतु। परम प्लस तप, क्या बनेगा, परम प्लस तप, क्या बनेगा, परंतप, क्या बनेगा, परंतप। सम प्लस तोष यानी संतोष, यानी संतोष। जब आपको जो मिल जाएगी ना, जब आप तब आपको संतोष आ जाएगा, ठीक है। अभी तो भूख प्यास है ना, मेहनत करनी है, जॉब लगनी है, भूख है एक तरह की, है ना। सम प्लस त्रास, त्रास का मतलब होता है भय। सम प्लस त्रास यानी संत्रास यानी संत्रास। सम प्लस तुष्ट यानी संतुष्ट, क्या बन गया भाई, संतुष्ट। सम प्लस ताप यानी संताप, क्या बन गया भाई, संताप। सम प्लस तत्ती यानी संतति, 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 संतति बन गया ना। मैं के नीचे हलंत प्लस दै का जब हम संधि कराएंगे ना तो नद बन जाएगा, नया आधा और दै पूरा। एग्जाम्पल देखो, पूरम प्लस दर यानी पुरंदर, पुरंदर कौन होता है भाई, इंद्र होते हैं ना, क्या बना, पुरंदर, पुरंदर। नेक्स्ट है सम प्लस देय संदेह, क्या बना, संदेह। सम प्लस देश, क्या बनेगा, संदेश,
क्या बना, संदेश। सम प्लस द्रवण, द्रवण का मतलब होता है पिघलना, तो सम प्लस द्रवण यानी संद्रवण, संद्रवण। सम प्लस दिगंध यानी दोष युक्त, दिगंध का मतलब होता है दोष युक्त, क्या तो क्या बन गया, सम प्लस दिगंध यानी संदिग्ध, क्या बना, संदिग्ध। सम प्लस दर्भ यानी संदर्भ, क्या बना, संदर्भ। अब मैं के नीचे हलत प्लस द का संधि कराएंगे तो विकार के रूप में नद बन जाएगा, नय आधा और द पूरा। तो धुरम, धुरम का मतलब धुरी प्लस दर, दर मतलब धारण करने वाला, तो धुरम प्लस दर यानी धुरंधर, क्या बना भाई, धुरंधर। सम प्लस दी यानी संधि, क्या बना, संधि। सम प्लस धान यानी, धान का मतलब होता है आधार, तो सम प्लस धान यानी संधान, क्या बना, संधान यानी निशाना, निशाना साधन है ना आपको, संधान। सम प्लस नदद, क्या बना, क्या बना भाई, सनद यानी तैयार होना, जुड़ा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है मैं के नीचे हलंत प्लस न का संधि कराएंगे तो विकार के रूप में नन बनेगा। देखो एग्जाम्पल, किम प्लस नर, क्या बना, किन्नर। किम प्लस नर यानी किन्नर। सम प्लस निवेश यानी सन्निवेश, सन्निवेश, क्या बना, सन्निवेश। सम प्लस न्यासी यानी सन्यासी, जीवन की विशिष्ट संरचना वाला, क्या कौन होता है भाई, सन्यासी। सम प्लस निहित यानी सन्निहित, क्या बना, सन्निहित। सम प्लस निहित यानी सन्निहित। सम प्लस नदद यानी सन्नद, क्या बना, सन्नद यानी जुड़ा हुआ। सम प्लस निकट यानी सन्निकट, क्या हो जाएगा, सन्निकट। आगे मैं के नीचे हलंत प्लस लाएगा, जब हम संधि कराएंगे ना तो विकार के रूप में क्या बनेगा, लम बनेगा। एग्जाम्पल एक ही है भाई, देखो, पुम प्लस लिंग, पुल्लिंग, क्या बन गया, पुल्लिंग। यदि दो अनुनासिक व्यंजन संयुक्त रूप से साथ साथ आते हैं तो प्रथम स्वर रहित अनुनासिक व्यंजन मूल रूप में ही लिखा जाता है, अनुस्वार रूप में नहीं। जैसे सन्यासी न की सन्यासी, सन्निहित न की सन्निहित, ठीक है। यदि मैं के पश्चात कै से मैं तक के स्पर्श व्यंजन के अलावा उष्ण व्यंजन जैसे छ, श, स, है अथवा अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व आए तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे किम प्लस वंदती यानी किवंदती, ठीक है। किम प्लस वा यानी किवा। पुम प्लस तव यानी पुस्तव, जो वास्तव में पुरुषतव है ना, पुरुष भाग। सम प्लस योजक यानी संयोजक, क्या हो जाएगा, संयोजक। अब संधि देखते हैं इसमें आगे। तेरह पेजेस हो रहा है भाई। ठीक है, तो 13 पेज हम लोगों को क्या करना है, कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो सम प्लस रचना यानी संरचना, क्या हो जाएगा, संरचना। सम प्लस लिप्त यानी संलिप्त, सम प्लस लिप्त यानी संलिप्त। सम प्लस वत्सर यानी संवत्सर, क्या हो जाएगा, संवत्सर। सम प्लस वर्ण यानी संवर्ण, संवर्ण मतलब समेटा हुआ। ये ना 2025 का न्यू एडिशन है, ये न्यू एडिशन वाली बुक करा रही हूँ मैं आपको। अब ये मत सोचना कि कोई ओल्ड एडिशन है, ये न्यू एडिशन है 2025 का, और वहीं आपको 2025 में ही कराया जा रहा है, ठीक है। आगे सम प्लस वर्ण यानी संवरण यानी समेटा हुआ। सम प्लस वाहक यानी संवाहक, सम प्लस वाहक यानी संवाहक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सम प्लस वेग यानी संवेग। सम प्लस शोधन यानी संशोधन। सम प्लस श्लेषण यानी संश्लेषण, संश्लेषण। सम प्लस हति यानी सहति यानी संगठन। सम प्लस सत प्लस हिता यानी सहिता, क्या बन जाएगा, सहिता। सम प्लस हार यानी हरण करना, सम प्लस हार यानी संहार। और सम प्लस यम, यम मतलब विचार। सम प्लस यम यानी संयम। सम प्लस योग यानी
संयोग, सम प्लस योग यानी संयोग, सम प्लस रक्षक यानी संरक्षक, सम प्लस रक्षक यानी संरक्षक, सम प्लस लगन प्लस यानी संलग्न, सम प्लस लाप यानी संलाप, और लाभ का मतलब होता है स्वर, सम प्लस वर्धन यानी संवर्धन, और वर्धन का मतलब होता है वृद्धि, सम प्लस वाद यानी संवाद, सम प्लस विधान यानी संविधान, सम प्लस क्षय यानी संशय, और सम प्लस शोधन यानी संशोधन, सम प्लस सर्ग यानी संसर्ग, सम प्लस सार यानी संसार, सम प्लस श्रुति यानी संस्कृति यानी सृष्टि, सम प्लस स्मरण यानी संस्मरण, और स्वयं प्लस वर यानी स्वयंवर। ठीक है, आगे देखो, तय या दय की संधि। तो तय एवं दय वर्ण बहुत लोचदार व्यंजन हैं। ये किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलने पर उसका तुरंत प्रभाव ले लेते हैं, और तय एवं दय के उच्चारण में जीभ ऊपर के दांत का स्पर्श करने आती है, और फिर यदि उसे अन्य व्यंजनों के उच्चारण के लिए मुँह में अन्य स्थानों यानी तालु मुर्दा आदि पर भी जाना हो, तो ऐसी स्थिति में जीभ तय दय का उच्चारण करने के लिए दांतों का स्पर्श करने के बजाय वह सीधे ही दूसरे व्यंजन के उच्चारण स्थान पर चली जाती है। इससे बाद वाले व्यंजन के अनुस्वार तय दय के अनेक रूप बन जाते हैं। तय दय देखो भाई, तय दय प्लस चय का च, तय दय प्लस चय का चच बन जाएगा, तय दय प्लस छय का चच्छ बन जाएगा, तय दय प्लस जय का जज बन जाएगा, तय दय प्लस तय का टट बन जाएगा, तय दय प्लस डय का डड बन जाएगा, तय दय प्लस लय का लल बन जाएगा, तय दय प्लस है का धद बन जाएगा, और तय दय प्लस छय का चश बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, तय दय प्लस चय यानी चच। देखो एग्जाम्पल, उद प्लस चाटन यानी उच्चाटन, उद प्लस चारण यानी उच्चारण, उपनिषद प्लस चिंतन यानी उपनिश्चिंतन, तंडित प्लस चालक यानी तंडी चालक, भगवत प्लस चिंतन यानी भगव चिंतन, विद्युत प्लस चक्कर यानी विद्युत चक्कर, विद्युत चक्कर, विद्यु चक्कर, विद्युत प्लस चालक यानी विद्युत चालक, सत प्लस चरित्र यानी संचित्र, सचित्र, सचरित्र, सचरित्र है ना, सचरित्र चरित्र के साथ, सत्य प्लस चिंतानंद यानी सचिदानंद, सत्य प्लस चित्त यानी सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद यानी सचिदानंद। आगे समुंद, समुंद, सम प्लस उद यानी समुंद, और समुंद प्लस चय यानी समुच्चय, समुद प्लस चय यानी समुच्चय। तय दय प्लस छय तो क्या बन जाएगा, चच्छ। एग्जाम्पल देखो, उद प्लस छिन्न यानी उच्छिन्न यानी कटा हुआ। तो घर में बोला करो, मम्मा फल उच्छिन्न है क्या, ठीक है, वो वर्ड भी याद हो जाएंगे। उद प्लस छादन यानी उच्च छादन यानी ढकना, मम्मा सब्जी को उच्च छादन कर दो यानी ढक दो। ठीक है, मम्मा को भी याद हो जाएंगे इससे, और आपको भी याद हो जाएंगे बढ़िया तरीके से, एकदम मस्त तरीके से याद हो जाएंगे ना। नेक्स्ट जो है, उद प्लस छेद यानी उच्छेद, जगत प्लस छाया यानी जगत छाया, क्या बन जाएगा, जगत छाया। आगे तय दय प्लस जय इक्वल क्या बन जाएगा, जज, विकार के रूप में क्या बन जाएगा, जज। तो उद प्लस जैनी, जैनी का मतलब है विजय प्राप्त करने वाली। तो जितनी भी महिलाएं हैं वो जैनी है ना, विजय प्राप्त करेंगी अपनी इस संघर्ष में, इस कंपटीशन में वो विजय हासिल जरूर करेंगी, है ना। उद प्लस जैनी यानी उज्जैनी, उद प्लस जवल यानी उज्ज्वल, उज्ज्वल। जय दो बार आ रहा है, ध्यान रखना। उद प्लस जवल यानी उज्ज्वल, जगत प्लस जननी यानी जगनी, जग जननी। जय दो बार आ रहा है, भी ध्यान रखना है। तंडित प्लस ज्योति यानी तंडित ज्योति, तंडी ज्योति, तंडी ज्योति। तद प्लस जनित यानी तजनित, तजनित क्या बन जाएगा, तजनित।
तद प्लस जन्य यानी तजन्य, क्या बन जाएगा? तजन्य, उससे उत्पन्न। फिर है वहत प्लस जन यानी वहजन, क्या बन जाएगा? वहजन। यावक प्लस जीवन, क्या बन जाएगा? याव जीवन। इसमें भी दो आ रहे हैं जय, याव जीवन। विद्युत, विद्युत प्लस ज्योति यानी विद्यु ज्योति, विद्यु ज्योति। विद्युत प्लस जाल यानी विद्युत जंजाल, विद्यु जंजाल, ठीक है। विद्वत प्लस जन यानी विद्वंजल, विद्वंजल, ठीक है, वजन। आगे विपद प्लस जाल यानी विप जंजाल, क्या बन जाएगा? विप जंजाल। सत प्लस जन यानी सज्जन, क्या हो जाएगा भाई? सज्जन। नेक्स्ट जो हमारा वो है तय और दय का टय के साथ जब हम संधि कराएंगे ना तो टट बन जाएगा। एग्जाम्पल देखो, उपनिषद प्लस टीका, उपनिषद, उपनिष टटिका, उपनिषद टटिका, ठीक है। द मत लगा देना भाई, द नहीं है इसमें, द का लोप हो गया। वहत प्लस टीका यानी वह टटिका, क्या बन जाएगा? वह टटिका। बड़े बड़े एकदम बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है भाई। द प्लस ड यानी डड बन जाएगा। तो उद प्लस डयन, डयन का मतलब होता है पंखा। उद प्लस डयन यानी उड्डयन, उड्डयन यानी उड़ान। तो तय द प्लस लय का संधि कराएंगे तो लल बनेगा। एग्जाम्पल देखो, उद प्लस लास, लास का मतलब होता है क्रीड़ा या फिर नृत्य। उद प्लस लास यानी उल्लास। उद प्लस लंघन यानी उल्लंघन। उद प्लस लिखित यानी उल्लिखित। उद प्लस लेख यानी उल्लेख। जगत प्लस लीला यानी जग लीला। तंडित प्लस लेखा यानी तंडिल लेखा। तद प्लस लीन यानी तल्लीन। भगवत प्लस लीला यानी भगव लीला, भगवत लीला मत कर देना, भगव लीला है। भगवत प्लस लीन यानी भगवलीन, भगवलीन है भगवलीन, ठीक है। वियत यानी आकाश प्लस लोक, क्या हो गया? वियल लोक, स्वर्गवास। तो आज का हम यहीं तक करते हैं भाई, कल यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है भाई। अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से बढ़िया खाना वगैरह खा के, ज़्यादा मत खाया करो, थोड़ा खाया करो। बढ़िया अपनी तैयारी जारी रखो। 1-2 साल में जॉब ले लेनी है बढ़िया और मस्त जॉब लेनी है, ठीक है। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत।